बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड एंड फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बार कैसा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में हैं और अभी जो उनका एग्जाम वो चल रहा है, ठीक है, उनका जो एग्जाम अभी चल रहा है, उनके जो एग्जाम है पूरी जनवरी चलेंगे, लेकिन जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका सेकंड यानी आप यदि फर्स्ट सेम में इस बार तो आपके पेपर हो चुके होंगे, ठीक है, यानी अभी चल रहे होंगे एमए और बीकॉम वालों को पेपर चल रहे होंगे, ठीक है, जो अभी जो पूरी जनवरी पेपर चलेंगे आपके एमजीपीआर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज की वीडियो में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपके पेपर हो गए, ठीक है, यदि आप इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में थे, ठीक है, यदि आप इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम में थे तभी तो आप इस बार सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम में आएंगे, ठीक है, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो आपने दिया होगा, ठीक है। यदि आपके पेपर हो गए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेम, ठीक है, जो अब आपके पेपर आएंगे, ठीक है, यानी जो अब आप अगले सेम में पहुंचेंगे और आप उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बार कैसे रहेगा, रिटन रहेगा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। दोनों में से आपको कौन सा एग्जाम पैटर्न रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पहले। लेकिन जो उससे पहले आपका जो पहले एग्जाम पैटर्न हो चुका है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी और भी कोई यानी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि यानी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पूरा जो यानी तीनों ईयर हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम के तीनों ईयर हैं, वो अपने यानी रिटन एग्जाम कराती हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम एंड सिक्स सेम वो आपके रिटन करवाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमजीपीआर यूनिवर्सिटी की। जितने भी स्टूडेंट एमजीपीआर यूनिवर्सिटी के हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। तो जो आपके ऑड सेमेस्टर हैं, ठीक है, ऑड सेमेस्टर का मतलब विषम सेमेस्टर, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, ठीक है, ये आपके विषम सेमेस्टर हैं यानी ऑड सेमेस्टर। अब बात कर लेते हैं इवन। इवन का मतलब सम सेमेस्टर आपके सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम जो अब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यानी आपने इनके जो पेपर हैं वो आपने दे दिए होंगे और अब आप सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इस बार एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले जो आपका आपने फर्स्ट सेम में पेपर दिए होंगे तो आपने रिटन पेपर दिए होंगे, ठीक है, रिटन पेपर दिए होंगे एंड आपने थर्ड सेम में भी रिटन पेपर दिए होंगे एंड आपने फिफ्थ सेम में भी आपने रिटन पेपर दिए होंगे, ठीक है। जो भी पेपर हुए थे वो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम के हुए थे और चल भी रहे हैं, ठीक है, एमजीपीआर यूनिवर्सिटी के। तो जो आपका पैटर्न था वो इसमें रिटन था, ठीक है, यानी जो जितने भी आपके ऑड सेम है वो आपके रिटन है, ठीक है। और आपने जो आप थर्ड सेम में आए होंगे तो आपने सेकंड सेम में दिया होगा, ठीक है। जब आप इस बार थर्ड सेम में थे तो आपने सेकंड सेम दिया होगा नहीं दिया होगा, दिया होगा। तो आपका उसका जो एमजीपीआर यूनिवर्सिटी का सेकंड सेम का जो एग्जाम पैटर्न था वो था ऑब्जेक्टिव। कैसा था? ऑब्जेक्टिव था नहीं था, ठीक है। और आप फर्स्ट सेम में यानी आप फर्स्ट सेम में आपने पेपर दिया होगा, ठीक है, फर्स्ट सेम आपकी पहली साल है तो आपने रिटन दिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेम। जब आपने इस बार फिफ्थ सेम के पेपर दिए हैं तो आप इस बार फोर्थ सेम में यानी आपने फिफ्थ सेम में दिए हैं तो आपने फोर्थ सेम के पेपर दिए होंगे नहीं दिए होंगे। तो आपका जो फोर्थ सेम था यानी आपका जो चौथा सेमेस्टर था वो आपने ऑब्जेक्टिव दिया होगा, राइट। कैसा दिया होगा? ऑब्जेक्टिव दिया होगा। तो इस हिसाब से जो आपका इस बार 2023-24 का सत्र है यानी 2023-24 का सत्र है उसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा। अब यहाँ पर इसके अनुमान लगाएं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपके पेपर हुए हैं वो कैसे हुए हैं तो इसको हम अगर अनुमान के हिसाब से लगाएं इसके तो जो आपका अब सेकंड सेम एंड फोर्थ सेम एंड सिक्स सेम, ठीक है, ये आपके इस बार यानी ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, ठीक है। यानी इस पेपर यानी जो मैंने अभी आपको ऑड और इवन का जो
क्रमानुसार बताया था इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। जैसे यूनिवर्सिटी आपका कोई पता नहीं होता है, ठीक है। आपका इस बार लास्ट ईयर है, यानी 6th सेम है, 4th सेम है और 2nd सेम है, तो आपका इस हिसाब से तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। जो मैंने भी बताया था पुराना जो आपका एग्जाम पैटर्न रहा था उसके हिसाब से तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा रिटन में करेंगे, ठीक है। रिटन में अगर आप अपनी तैयारी रिटन मोड में करेंगे तो आपका उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। जब आपको रिटन मोड आएगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आप यानी आपका मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर, जो आपका रिटन और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सबसे अच्छा होता है रिटन, ठीक है। सबसे अच्छा जो आपका पैटर्न होता है वो होता है रिटन। और हालांकि ये स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव भी अच्छा लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको एक ही गोला करना पड़ता है और वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका अगर आपने एक ही मतलब पॉइंट गलत कर दिए तो आपका नंबर पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो रिटन एग्जाम पैटर्न वो अच्छा रहता है, उसमें आपने कुछ भी मिलाकर लिख दिया, अगर जो आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ उसमें लाइन लिख दी है तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, यदि उसमें आपका गलत है तो गलत है, ठीक है, आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इससे अच्छा जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो रिटन होता है, ठीक है। लेकिन हालांकि जो आपका इस बार 2nd सेम एंड 4th सेम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इस हिसाब से जो पुराना वाला यानी एग्जाम पैटर्न हो गया है उसके हिसाब से तो आपका यानी जो एग्जाम पैटर्न होना चाहिए वो होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमने अभी तक पिछले पेपर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका MGPR यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 2nd एंड 4th एंड 6th सेम का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यानी ऑड का होगा आपका रिटन का और इवन का होगा आपका यानी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऑड यानी विषम का कैसा होगा? रिटन होगा, यानी लिखने वाला पेपर होगा आपका। और इवन यानी सम आपका कैसा होगा? टिक मार्क होगा, यानी ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप इसी को मान के चलिए, यदि कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल लगी हो। यदि आप कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर।